हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बेटा देखिए, आज की इस क्लास में मैं कक्षा 10वीं 12वीं और जो बच्चे हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में वो तो डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा, ठीक है बेटा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपके काफ़ी बार आते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम अलंकार से स्टार्ट करेंगे आज की हमारी क्लास। अलंकार की परिभाषा देखते पहले हम लोग। तो क्या होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले संसाधन को या साधनों को अलंकार कहते हैं। क्या होते हैं अलंकार? तो अलंकार जो होते हैं वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं या अलंकृत करते हैं, ठीक है। दूसरा है जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। क्या होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ? आभूषण। जिन गुणों धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। क्या है कि जिन गुणों और धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार हम लोग कहते हैं। अब अलंकार के प्रकार देखते हैं, भेद देखते हैं। तो अलंकार के तीन भेद है। पहले है शब्दालंकार, जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है। किसके द्वारा? शब्द के चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। उदाहरण के लिए चंचल चारु चतोनी चिते चित्र चोरती चोगने चोगनो चाह भारी। मतलब यहाँ पे शब्द क्या है कि एक ही शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? शब्द अलंकार होगा। इस उदाहरण में च की आवृत्ति होने के कारण सौंदर्य बढ़ रहा है। यदि इन च वाले शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो सौंदर्य नहीं रहेगा। अनुप्रयास, यमक, श्लेष, यक्रोक्ति आदि शब्दालंकार के भेद हैं ये सब, ठीक है। उदाहरण फिर देखते हैं अर्थालंकार। अब अर्थालंकार जहाँ कथन में अर्थगत सौंदर्य होता है। क्या है? अर्थ के आधार पर सौंदर्य होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, तुम, हाँ, इसमें सुमनों के स्थान पर फूलों का पुष्पों को रख देने से अलंकार और अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। जहाँ पर क्या है कि वर्ड भले चेंज हो परंतु अर्थ समान है, तो वहाँ पे अर्थ अलंकार होगा। अब उभय अलंकार क्या बोल रहे हैं हम लोग के कि जहाँ कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अंगूरी अवरान के बीज दिए सखियन सो बात बनावत, देखो पूरब पुण्य जगे जब ही युग लोचन चाप चढ़ावत देखो, ठीक है। यहाँ अनुप्रास शब्दालंकार और रूपक अर्थालंकार हैं। अनुप्रास क्या है यहाँ पे? शब्दालंकार है, और रूपक जो है वो अर्थालंकार है, ठीक है बेटा हम लोगों का। अब देखिएगा आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्या है? भ्रांतिमान अलंकार हम लोग का होगा। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या बोल रहे हैं कि जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है? भ्रम उत्पन्न हो रहा है ना। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान दीजिए बेटा कि चंदन के भर्म होते मोद है कुमुदनी को। तीसरा है कि कपिकर हृदय विचार दीनह मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीनह हरपी उठी कर गहुज, ठीक है, गहज है। फिर चौथा है कि चाहत चकोर सुर और द्रंग छोर करी चकवात की छाती तजी धीर धसकती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है? भ्रांतिमान अलंकार हम लोग का होगा। अब संदेह अलंकार की बात करते हैं। तो संदेह अलंकार क्या बोल रहा है कि जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो सके कि वह वही वस्तु है, वह संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक यह संशय बना रहता है। उदाहरण के लिए सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। सेकंड है दिग्दहा दाहो से झूम धूम उठे या जल थर उठे क्षितिज तट के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है इन दोनों में। तो अंतर बोल रहा है कि भ्रांतिमान में एक वस्तु से दूसरी वस्तु का झूठ निश्चित हो जाता है, जबकि संदेह में अनिश्चित बना रहता है, ठीक है, कि ये है कि नहीं है। तर्क वितर्क की भावना बनी रहती है। भ्रांतिमान में हम स्वयं भ्रम दूर नहीं कर पाते, जबकि संदेह में हम जो है वो कर लेते हैं, ठीक है बेटा। वहीं बात करते हैं विरोधाभास की। तो विरोधाभास में देखिए क्या बोल रहा है, समझिए बेटा आप लोग। देखिए विरोधाभास अलंकार क्या है कि जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए वाम मुख की मधुराई कहाँ कहो मीठी लगे अखियान लुगाई, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा तीनों एग्जाम्पल को। चौथा है सांग रूपक अलंकार, जिस रूप में उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान
के अंगों अथवा अवयवों का आरोप किया जाता है वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज मन हर्षे लोचन भंग। ठीक है बेटा, इसका एक और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप एक और एग्जाम्पल इसका पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट जो एग्जाम्पल होगा वो होगा व्यक्तिरेख अलंकार, कि यहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए। वहाँ अति व्यक्तिरेख अलंकार होता है। उदाहरण के लिए क्या है कि संत हृदय नवनीत समाना कहाँ कवीन पर कहे न जाना निज परिपात दवे नवनीता पर दुख दवे सुसंत पुनीता। ठीक है, यहाँ संतों में उपमेय को नवीनता उपमान से श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी है बेटा। अब देखिए बेटा, इसके आने वाली जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग छंद को डिस्कस करेंगे बेटा। तो जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी हो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस अगर आप लोगों ने नहीं किया है अभी तक तो आप लोग बिल्कुल जो है बेल आइकन को प्रेस भी बिल्कुल कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।